महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली योगी सरकार में भी नहीं रख रहा महिलाओं पर अत्याचार। उत्पीड़न के चलते एक की मौत, एक बिस्तर पर, अन्य भी परेशान। पीड़ित बोले मात्र 2 माह में ही जीना कर दिया हराम। बरेली, आज की महंगाई के युग में पूरा परिवार मिलकर कमाए तो गुजारा चल रहा है। वहीं छात्र छात्राएं भी पढ़ाई के साथ नौकरियां कर अपनी फीस का इंतजाम कर रहे हैं तो कुछ युवा अपने परिवार जब पालन पोषण के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, पर कुछ लोग ऊंचे ओहदे मिलने पर नीचे के स्टाफ को गुलाम समझने लगते हैं। ऐसे ही एक मैनेजर के उत्पीड़न से एक युवती की मौत का आरोप लगा है तो दूसरी युवती जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इतना ही नहीं, बाकी कई अन्य लोगों ने भी मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम व एसएसपी को शिकायत की है। बताते चले, मामला है फीनिक्स मॉल में स्थित मैकडॉनल्ड्स का। असल में मोहनपुर नकटिया निवासी गोमती कश्यप पत्नी स्व विनोद कश्यप ने बताया कि उनकी बड़ी पुत्री पूनम कश्यप फीनिक्स मॉल में स्थित मैकडॉनल्ड्स में लगभग पिछले 2 वर्षों से नौकरी करके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। अपनी छोटी बहन को पढ़ाती भी थी, पर कुछ समय से वह गुमसुम रहने लगी और घर पर आकर रोती थी। काफी पूछने पर उसने बताया कि उसके नए मैनेजर मनीष भागवत उससे हार्ड वर्क करवाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की पेटियां उठवाते हैं। जब मृतका ने तबीयत खराब होने का कहा तो अक्सर अकेले में अपने ऑफिस बुलाने लगी। पूनम के मना करने पर वह बोले, मेरा कुछ फायदा हो तो काम कम कर सकता हूँ। आखिर पूनम की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 15 अप्रैल को पूनम ने जिंदगी से हार मान की। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। ये हमारी दीदी पूनम वो फिनिक्स मॉल में जॉब करती थी, तो वहाँ जॉब कर रही थी 2 साल से। वो 2 साल में हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 2 महीने से जो नए मैनेजर आए हैं मनीष सर, वो बहुत परेशान करते हैं, सारे लोगों को ही परेशान करते हैं। तो भारी भारी पेटियां उठवाते हैं, वजन का बहुत काम करवाते हैं। तो बहुत हमारी दीदी परेशान हो गई थी, मना करती थी तो वो उनसे कहते थे कि अकेले में आओ, फिर बात करेंगे इस बारे में। तो वो घर आती थी, बहुत रोती थी, मम्मी से बोलती थी, बहुत ज्यादा रोती थी, परेशान थी और बोलती थी कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसी ऐसी मैनेजर बात करते थे, उन्हें अकेले में बुलाते थे, मतलब बहुत ही बुरे थे वो, बहुत ज्यादा काम करते। तो उनकी वजह से तबीयत खराब हो गई, मॉल से ही काम करते करते। तो हमने उन्हें एडमिट करा था, तो हॉस्पिटल में एडमिट करा था, तो उनकी तबीयत मतलब ठीक होने पर नहीं आई। ये लोग देखने भी नहीं आए थे, उन्हें बताया भी था, सबको बताया, ऊंचे सर को भी बताया था जो सबसे बड़े थे, फिर भी वो उन्हें देखने नहीं आए, सब बातें बताई थी। और हमारे पापा भी नहीं है, ना ही हमारा कोई भाई है, और ना ही हमारी जगह जमीन घर कुछ नहीं है। खाली हमारी दीदी थी, वही हमारा घर चलाती थी, जॉब करती थी, और हमारा कोई भी नहीं है जो इसे देखे। हम मम्मी के साथ रहते। फिनिक्स मॉल में मैकडोनल्ड्स में काम करती थी ये। अब हम ये चाहते हैं कि मनीष के ऊपर कार्रवाई हो और हमें हमारी दीदी के लिए न्याय मिले। आज हमने डीएम एसएसपी शिकायत की है। सर मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करती हूँ फिनिक्स मॉल में। मुझे तो 2.5 साल हो गया। पहले भी जॉब करती, पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी जो आ रही है। जैसे मनीष सर का आगरा से ट्रांसफर 2 महीने हो गए मैकडॉनल्ड्स से। तो वो ना मतलब सबसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी से बात करना और बहुत गलत कमेंट करना, और बोलते हैं कि मतलब ये सब काम करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब तुम इसी काम के लायक हो। और ये मतलब ये भी बोलते थे कि मतलब कम काम करना है तो मुझसे आके मिलना, तो मैं बताऊंगा कैसे काम करना। कैसे मिलना, क्या मैनेजर रूम में मिलना, तभी मैं बताऊंगा। अकेले में और सब को बताऊंगे, अकेले में आके मिलना, ये बोलते थे वो। और सबके साथ भी ऐसे लड़कियों के साथ। ये सिलसिला आप लोगों का कब से चल रहा है? सर 2 महीने हो गए। टोटल कितने लड़के लड़कियां होंगे? सर टोटल तो आप लोगों को क्या मतलब क्या मंशा, आप लोग क्या लगता है कि उनके दिल में मतलब क्या है, कुछ गलत आप लोगों को? जी सर, वो बहुत गलत करते हैं, मतलब लड़कियों के साथ मतलब आंखों से इशारा, मतलब बहुत गलत कमेंट करते, तो वो हमें पसंद नहीं है। और मतलब हम साथ मतलब अत्याचार देंगे, तो हमने पहले ये सब नहीं कहा था जो 2 महीने में कह रहे हैं। हमने ऊपर भी कंप्लेन की थी, ऊपर भी हमारी किसी कोई सुनवाई नहीं करी, तो अब हमें यहाँ तक आना पड़ा है। कोई भी क्या करते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। और सबसे पहले तो जो हमें बताया गया था, सबसे पहले ओसी नवीन जहाँ सर है उनसे की, फिर उसके साथ अच्छे से की, उसके बाद ये टॉपिक में भी की। बोले 1 हफ्ते में आपको हम कॉल बैक करके बता दें, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सर 2 मंथ होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब लोग क्या एक दूसरे से मिले हुए हैं क्या? सर पता नहीं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ।
एक जो हमारे साथ में लड़कियां और भी हैं, एक पूनम नाम की थी, वो एक्सपायर हो गई है। और ऐसे ही ये काजल गंगवार नाम की लड़की उसके साथ ही किया था, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे धीरे धीरे ये सबके साथ करते रहेंगे सर, इसलिए हमने ये अब यहाँ पर रखा है। हमें ये है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि हम सब लड़के बहुत प्रॉब्लम में हैं, सब गरीब फैमिली से हैं, इसलिए जॉब करने के लिए निकले हैं सर। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जो पूनम खत्म हुई है सर, उसके परिवार में ना ही तो उसके पापा है, ना कोई भाई है। सिर्फ एक छोटी बहन है 12 साल की, वो भी पढ़ाई करती थी, उसकी भी पढ़ाई छूट गई है क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। सिर्फ पूनम ही थी कमाने वाली, वो भी एक्सपायर हो चुकी है। ये लोग कोई भी हमारा कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं।